भाई अंबानी का एक कोट बड़े अच्छे से मुझे पता है कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपये की, तो सामने 5 स्टार होटल में जाके चाय पी के 250 रुपये तबाह करके आ गया। तो उसके साथ ही कलीग ने पूछा, तेरे से बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन है कि 250 रुपये तनख्वाह मिली है, बच्चों को नहीं देख रहा, बीवी को नहीं देख रहा, और 250 रुपये की 5 स्टार में चाय पी आया, तू पागल है क्या? उसने बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपये की जब चाय पीता हूँ तो मेरे साथ जो 250 रुपये की चाय पीते हैं बातें क्या करते हैं, वो चलते कैसे हैं, क्या क्या सपने हैं उनके। और कह रहा है मात्र 250 रुपये में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ये 250 रुपये बचाऊंगा तो बचेंगे तो वैसे भी नहीं। तो सारा का सारा खेल घूम फिर के फिर माहौल के ऊपर आ जाता है। अच्छा मुझे बताओ, ये देश किसका है और पत्नी किसकी है? ये प्रॉब्लम है। देखो तुम्हारे, देश तो हमारा है और पत्नी मेरी है। अच्छा मैंने पूछा देश किसका? बोला हमारा। पत्नी किसकी? मेरी। अच्छा देश मेरा है ऐसा एक ने भी नहीं कहा। चलो 5-7 लोग को छोड़ देते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। क्यों? इंपॉर्टेंट बात है, मुंह से क्यों नहीं निकला? ये प्रॉब्लम है यार सबसे बड़ी। इसकी अगर जड़ में जाऊंगा तो 6 घंटे इस पर बोल सकता हूं, लेकिन अब इसकी जड़ में नहीं जाता। अब इस सतह बात किया कि तुम मानते हो है। मैंने कहा यकीनन है। बोला तुमने कभी अनुभव भी किया है इस चीज का? तो मैंने बोला मैंने तो कोई अनुभव नहीं किया। तो बोला फिर कैसे विश्वास के साथ कह सकते हो कि ईश्वर? फंस गया मैं भी। मरता क्या ना करता, पलट के जवाब दिया। मैंने पूछा जहर खाने से क्या होता है? बोला मृत्यु। तो मैंने कहा तुमको कैसे पता? कभी अनुभव किया है तुमने? एक शिष्य एक गुरु के पास दौड़ता हुआ आया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी सारे घोड़े बांध दिए, एक घोड़े के लिए रस्सी नहीं मिल रही, क्या करूं? सारे घोड़े अस्तबल में बांध आया हूं, एक घोड़े के लिए रस्सी नहीं मिल रही, क्या करूं? तो गुरु ने कहा एक तरीका है मेरे पास, रस्सी की जरूरत ही नहीं है। तू घोड़े के पास जा, सिर्फ ऐसे ऐसे उसके गले में घुमा दे हाथ, उसको लगेगा। और ऐसा बांधने के बाद वो रस्सी लेके नाटक करके ऐसे बांध दियो। उसने बोला जी गुरुजी। वो भागा भागा गया, सारे घोड़े उसने बांध रखे थे, उस घोड़े को पकड़ा, गले में घुमाया और ऐसे ऐसे करके वो रस्सी खूंटे के साथ बांध दी, आ गया। उसने बोला गुरुजी भाग जाएगा रात को। बोला चिंता मत कर, कहीं नहीं जाएगा। सारे घोड़े रात भर खड़े रहे, वो भी खड़ा रहा। अगले दिन सारे घोड़ों की रस्सी खोल दी गई, चरने के लिए भेजना था। सारे घोड़े चले गए। उसने बोला गुरुजी कमाल हो गया, वो घोड़ा तो जा ही नहीं रहा। गुरुजी ने बोला रस्सी तो खोल के आ। 24 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें। क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% जिंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है कि 8 घंटे की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस टाइम के लिए बॉडी सेट हो जाती है उतने टाइम की नींद। एक बहुत बढ़िया शेर है गालिब का, सुनाए बिना मानूंगा नहीं। कहता ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ। चेहरा साफ करता तो आईना ऑटोमेटिक साफ हो जाता था, लेकिन सारा लगा रहा और जिंदगी भर रोता रहा, साफ नहीं हो रहा। हरामखोर वहां मत कर, इधर कर। क्योंकि जो चीज वहां दिखती है वो दिख रही है नहीं। चेहरा आईने में दिखता है लेकिन होता नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप मेरे साथ हैं तो बोलिए हाँ, है ना। एक टिकट कलेक्टर एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ गया। उसने एक आदमी को बोला टिकट दिखा। उसने टिकट दिखाई, गलत डब्बे में चढ़ गया भाई, गलत ट्रेन में चढ़ गया, उतरो। गलत टिकट थी उसके पास। दूसरे को दिखा, शो मी योर टिकट। आपकी भी ट्रेन गलत है, क्या कर रहे हो आप, दिखाओ। आपकी भी गलत है। 8-9 लोगों की टिकट देखी, सबकी गलत है। टीटी ही गलत ट्रेन में चढ़ गया था एक्चुअली।
पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है तुम पे पैसे हो कि ना, तकलीफ सिर्फ तुमको ही होगी, और वो तब होगी जब आप कंफर्टेबल लेवल को तुरंत आज ही टुडे आपको कसम खानी है सर कि कंफर्टेबल सिचुएशंस को जितनी जल्दी हो जाए उसको त्याग कर दीजिए। आज कंफर्टेबल मत रहिए जिंदगी में, अनकंफर्टेबल रहिए। मैं बार बार बोलता हूं विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को कभी निमोनिया नहीं होता, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे को फीवर नहीं होता, नंगा घूम रहा है जनवरी की सर्दी के अंदर, है ना। लेकिन हमारा आपका बच्चा कंबल में बीमार हो जाता है। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड मैं ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी जिंदगी ना हमने बच्चों को कंफर्टेबल बनाया। भाई मेरा लाल सा बच्चा, भाई मेरा बेटा, इसको हवा ना लगे, और वो देखो नंगे घूम रहे हैं विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, और ऐसा घूम घूम के उनका इम्यून सिस्टम इतना शानदार हो जाता है, कोई हवा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मैं फिर कह रहा हूं आपको, प्लीज अपनी लाइफ को कंफर्टेबल नहीं, अनकंफर्टेबल बना। तरंगों से बात की जा सकती है बोलता था। पागल इसलिए बोलता हूं क्योंकि पागलों ने ही दुनिया को बदल दिया है, समझदार लोगों ने नहीं बदला। समझदार लोग आज भी इस ऑडिटोरियम में बैठ के मेरी गलतियां ही ढूंढ रहे होंगे। पागलों ने ही बदला है दुनिया को, तरंगों से बात हो सकती है। अरे पागल, जब नहीं रहा होगा टेलीफोन, ग्राम बेल बोलता था तरंगों से बात कर सकता हूं। आप सोचो ना सर, यू आर सिटिंग इन दिल्ली, यू कैन टॉक इन लंदन, यस और नो। कितना आसान है, आपने नंबर डायल किया, आपकी लंदन में बात होगी सर। लेकिन आप सोचो इसके पीछे कितना टेक्नोलॉजी लगा होगा यार। दिमाग खतरनाक काम करता है सर, इसीलिए मैं बोलता हूं कि दिमाग के अंदर एक भी नकारात्मक विचार को मत घुसने देना। ये तुम्हारे दिमाग में क्या बवाल मचा जाएगा ना, इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। मेरी बात को सीरियसली समझना यार। तुम कहते हो कि नेगेटिव सुनने से फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूं बर्बाद करता है अंदर अंदर कहीं जाके। फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। गांव में 100 घर थे जिसमें बिजली नहीं थी, बड़ी जबरदस्त दिलचस्प सी घटना है। 100 घरों में लाइट नहीं थी, एक आदमी शहर जाके दिया ले आया नेटवर्क मार्केटिंग का, वो दिया लाया। अब उस 100 घर में कहीं लाइट ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है कि हम अंधेरे में रहते हैं, वैसे ही चलते हैं, खाना खाते हैं, कहीं गिरते नहीं, आदत हो गई है ना, कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है, तो कोई तकलीफ नहीं। अब एक आदमी लाया दिया और उसने जला दिया। अब शाम तक तो कोई तकलीफ नहीं थी, जैसे ही शाम हुई और वो रोशनी बाकी की पाकी पूरे गांव में पहुंची कि एक के घर में दिया और बाकी 99 टैं टैं टैं। अब बराबरी करने के 2 रास्ते हैं कि वो 99 लोग भी बाजार जाएं, अपना दीवा लाएं और जलाएं, या वही लोग करेंगे क्योंकि वो आसान काम है उनके लिए, और वो लोग करते हैं आपके साथ कि नहीं कर। अपना जलाना मुश्किल है, तुम्हारा बुझाना। ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर टांग दिया, सुकरात को जहर पिला दिया, मीरा को जहर का प्याला पिला दिया। तुमको क्या लगता है? तुमको अगर तुमको लगता है कि लोग तुमको छोड़ देंगे तो गलत फहमी मत रहना, क्योंकि लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं, बस तुम पीछे मत हटना, क्योंकि तुम जो काम करना चालू किए हो वो लोगों के लिए सर में दर्द हो रहा है। उसको लोगों की ईगो हर्ट कर रहे हो तुम लोगों को कुएं का मेंढक बोल रहे हो जा जाके, तुम लोगों को बोल रहे हो तूने 50 साल में जो नहीं किया यहाँ लड़के 5 साल में कर रहे हैं, तो तुम्हारे को तकलीफ करेंगे लोग। दिमाग खतरनाक काम करता है सर, इसीलिए मैं बोलता हूं कि दिमाग के अंदर एक भी नकारात्मक विचार को मत घुसने देना। ये तुम्हारे दिमाग में क्या बवाल मचा जाएगा ना, इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। मेरी बात को सीरियसली समझना यार। तुम कहते हो कि नेगेटिव सुनने से फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूं बर्बाद करता है अंदर अंदर कहीं जाके। फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। कहते हैं कि अगर आप पूरी दुनिया की दौलत को आप इकट्ठा कर लें और सब दोस्तों में, सब लोगों में बराबर बराबर बांट दें, तो कुछ समय के बाद वो उन पॉकेट में लौट जाती है जहां से निकल के आई। पैसे कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें। कमाना और कमाते रहना अलग अलग बातें।
जब तक आप खुद पे काम नहीं करते आपको पैसे आने चालू